राहुल गांधी कल पुणे में थे छात्रों की गूंज नामक एक कार्यक्रम में। वहां पर छात्रों के बारे में उन्होंने बात की कि नहीं की मालूम नहीं, लेकिन उन्होंने हिंदू धर्म और हिंदू धर्म ग्रंथों के बारे में अपने वही चित परिचित अंदाज में जहर उगला। उन्होंने बोला कि मनुस्मृति महिलाओं को स्वतंत्रता नहीं देती है। वो बोलती है कि शादी तक वो पिता के, उसके बाद पति के और उसके बाद अपने बच्चों के कंट्रोल में रहेगी। भाई तुमने मनुस्मृति पढ़ी नहीं है, कहीं से किसी ने स्क्रिप्ट लिख के दे दी तो तुम समझ गए। इसी श्लोक का अर्थ यह है, सही अर्थ, कि जो भी संवेदनशील और मूल्यवान चीजें हैं, जैसे बच्चे, वृद्ध और महिलाएं, उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए, उनकी देखभाल होनी चाहिए, क्योंकि महिला मूल्यवान है, उसे स्त्री धन भी कहा जाता है। दूसरी बात, उसी मनुस्मृति में लिखा है कि यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहां नारियों की पूजा होती है वहीं देवता निवास करते हैं, यानी देवताओं से भी ऊंचा सम्मान। उसी मनुस्मृति में लिखा है कि कई उपाध्याय मिलकर के एक आचार्य, कई आचार्य मिलकर के एक पिता के समान एक पिता बनता है, और 100 पिताओं से अधिक सम्मान एक माता का होता है। ये ऊंचा दर्जा है। इसी भारत देश में ढेरों महिलाओं ने उच्च स्थान प्राप्त किए हैं। इसी भारतवर्ष में तुम्हारी दादी 2-2 बार प्रधानमंत्री और तुम्हारी माँ 2-2 बार सुपर प्रधानमंत्री बनी है, इन्हीं हिंदुओं की सोच के कारण। सरकार भी बहुत सारी योजनाएं चलाती है महिलाओं के लिए, जैसे मैटरनिटी लीव, जैसे बहुत सारी दूसरी सुविधाएं, पिंक बूथ, पिंक शौचालय, ढेरों महिला योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो क्या वो सरकार महिलाओं को गुलाम बनाना चाहती है? और जिस धर्म से तुम खुद आते हो, उस क्रिश्चियनिटी में महिलाओं के बारे में क्या है? आज तक कोई भी महिला पादरी क्यों नहीं बनी? आज तक कोई भी महिला पोप क्यों नहीं बनी? उस अमेरिका में जिसके इशारे पर तुम चलते हो, उस अमेरिका में कोई भी आज तक महिला राष्ट्रपति क्यों नहीं बनी? भारत में तो बन चुकी हैं। और जिस मंच के ऊपर तुम खड़े होकर के हिंदू धर्म के बारे में बोल रहे हो, उसी मंच पर एक लड़की खड़ी है जो पूरी ऊपर से नीचे तक पैक है। तो क्या दूसरे धर्मों के बारे में, उनके धर्म ग्रंथों के बारे में भी तुम वैसा ही बोल सकते हो जैसे तुम हिंदू धर्म के बारे में बोलते हो? तुम बोल सकते हो, क्योंकि इस देश का हिंदू कायर है। वो तुम्हारी बातों को सुन करके उस पर ताली भी बजाएगा और तुम्हें सपोर्ट भी करेगा। और वो हम जैसे लोगों को जो सनातन के लिए बोलते हैं, उनको यहां आकर के गाली भी देगा। विचार अवश्य करिएगा।